तक की दोगला कह रही हैं। मतलब कि एक बाप का वो जना नहीं है, 2 बाप का जना है। के बारे में कहा गया कि साड़ी और 200 रुपए तो आपको बहुत तकलीफ हो गया, और दूसरे की माँ बहन को इज्जत ले रही है, आप आग लगा रही हैं। आपको आरजेडी से क्या चाहिए भाई? टिकट। सारिका पासवान जी, अब आप राजनीतिकरण कर रही हैं। चिराग पासवान को लोग इतना प्यार देते, लेकिन सिर्फ पासवान समाज नहीं देता चिराग पासवान को प्यार, युवा में शामिल है, हर वर्ग प्यार करता है। चारा चोर का बेटा तक सुनने के बाद, नौवीं फेल सुनने के बाद, लेकिन एक संस्कार अगर किसी के पास है वो तेजस्वी यादव के पास है। आग लगाने का काम कर रही है सारिका पासवान जी, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आप कानून से परे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, क्या है आप महिला है, फिर भी उसके माँ को गाली दे रही हैं, आशुतोष के माँ को गाली देती हैं, आशुतोष के बहन को गाली देती हैं। वो ब्रह्मास्त्र SC/ST वाला उन्होंने चला दिया आशुतोष कुमार पे, और रातों रात ये वायरल हो जाता है। पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए। लफ्जों की मर्यादा तार तार करते हुए पहले आशुतोष कुमार दिखे और अब सारिका पासवान। क्या जात को लेकर के इतना कोई भड़क सकता है कि शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दे, ताक पर रख करके बातचीत करे? वो भी ये नहीं देखा जा रहा है कि आप किसके सामने किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज सारिका पासवान के बारे में हम लोग बात करेंगे, और सारिका पासवान बीते 2 दिनों से बिहार के हर एक चैनल पर छाई हुई है, और सिर्फ सारिका पासवान ही नहीं, उनके साथ आशुतोष कुमार ने जिस तरीके से सारिका पासवान के बारे में कहा कि साड़ी और साया उतरवा करके रोड पे दिखाई देंगे, ये बोल रहे हैं, वो उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। लेकिन जब सारिका पासवान जवाब देते नजर आती हैं, और जिस लहजे में जवाब देती हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करके जवाब देती हैं, वो सारिका पासवान को थोड़ा नीचा दिखा देता है। कहा जाता है ना कि अगर तुम किसी से गाली गलौज कर रहे हो, वो भी तुमसे कर रहा है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। सारिका पासवान ने भी जवाब दिया, और सारिका का जवाब कुछ ऐसा था जिसको लेकर के अब शीशा लेदर हो रहा है सारिका पासवान का। तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर हैं बबीता मिश्रा। ब्रह्मेश्वर मुखिया से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है, और पहले आशुतोष कुमार जो है सारिका पासवान को लेकर के बातें कहते हैं, जो कि मीडिया पे छा जाता है। लेकिन अब सारिका पासवान पलटवार करते नजर आ रही है, और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, एक महिला होने के नाते शायद आप पब्लिक प्लेस पे वो सुनना पसंद भी नहीं करेंगे। बुनियाद समाज की जो नेता थे, और उनको महापुरुष लोग मानते हैं, और सबसे बड़ी बात है ब्रह्मेश्वर मुखिया ने कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लिए कुछ किया, तभी तो लोग आज उनको भगवान का दर्जा देते हैं, तुल्य मानते। दुनिया में नहीं है, उस इंसान को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले आती हैं और गाली दे देती हैं, ये कह देती है मुर्दाबाद। तो हमें लगता है इसी से कहीं ना कहीं सारिका के पासवान की जो विचारधारा है उससे साफ जाहिर होता है कि वो क्या करना चाहती है। जब आप किसी भी समाज के किसी महापुरुष के बारे में अपशब्दों का प्रकाष्ठा खत्म करती हैं, तो वो भी एक कानूनी अपराध है, तो उसके तहत में वो डिलीट हो जाता है, इनको क्षमा मांगना पड़ता है। लेकिन इन्होंने टूल दे दिया, तिल का तार बना दिया। और अब देखिए, चूंकि सारिका पासवान जी SC/ST महिला है, इनको वरदान मिला हुआ है, तो ये उस वरदान को लेके जाती हैं, और वो वहां पर जाके एप्लीकेशन, वो ब्रह्मास्त्र SC/ST वाला उन्होंने चला दिया आशुतोष कुमार पे, और रातों रात ये वायरल हो जाता है। पासवान के नाम पर हम पासवान की महिला बनेंगे, और जो है जिस तरीके से चिराग पासवान को लोग इतना प्यार देते, लेकिन सिर्फ पासवान समाज नहीं देता चिराग पासवान को प्यार, युवा में शामिल है, हर वर्ग प्यार करता है। तो ये प्यार लायक है। किसी के फैमिली को गाली देना भी वो भी अपराध है। जिस तरीके से अगर आशुतोष जी ने कुछ लिखा वो गलत है, तो अब जब आप FIR दर्ज करवाती है, या फिर आप एप्लीकेशन आपने दिया है उनके विरुद्ध, तो अब आपको चुप्पी लादनी चाहिए थी सारिका पासवान जी। अब आप राजनीतिकरण कर रही हैं, और इसका नतीजा ये होगा कि आप समाज को आग में झोंकने का काम कर रही हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सारिका पासवान जी आगे आकर के ये कहती है कि उसकी माँ ने ऐसा किया, एक बाप के औलाद हो आप, तो क्या वो 2 बाप का औलाद है? आग लगाने का काम कर रही है सारिका पासवान जी। ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि आप एक महिला है, महिला होने का गलत फायदा नहीं उठा सकती। वो गलत फायदा बिल्कुल उठा रही है। अब जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, और नहीं करना चाहिए भाई। आपने जब एप्लीकेशन दायर कर दिया
तो चुप साध लेनी आप चाहिए। कानून है ना, आप कानून से परे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, क्या है आप? एक महिला है और महिला को इतना अधिकार है कि वो अपने आत्मरक्षा के लिए उसके लिए कोर्ट और कानून बना हुआ है, लेकिन नहीं, वहां से आने के बाद भी आप एक महिला को गाली दे रही हैं। आप महिला है फिर भी उसके माँ को गाली दे रही हैं, आशुतोष के माँ को गाली देती हैं, आशुतोष के बहन को गाली देती हैं। क्या तरीका है ये? शोभनीय तो कतई नहीं है। और आपके इस लहजे को कोई सभ्य समाज की महिला पसंद नहीं करता, मैं तो खुद नहीं करूंगी। आप आग लगा रही हैं। आपको आरजेडी से क्या चाहिए भाई? टिकट। तो ये क्या चुनाव है, इसलिए चुनाव है। चुनाव में मर्यादा आपके बारे में कहा गया कि साड़ी और 200 रुपए, तो आपको बहुत तकलीफ हो गया। और दूसरे की माँ बहन को इज्जत ले रही है, ये आपको देखा नहीं जा रहा है। आप दूसरे की माँ बहन को गाली दे रही हैं, ये आप महिला है इसलिए। अगर इसके जगह कोई पुरुष गाली दिया होता तो अभी क्या दशा होता, ये बताइए। लोग छोड़ देता कि कौन का अभी आग जिस माहौल को ये जन्म दे रही है, ये माहौल नहीं होना चाहिए। अगर सारिका पासवान जी के जगह कोई पुरुष होता तो अभी ये हालात आप देखती कितना गर्म होता। ये महिला है, कुछ भी आया जुबान में एकदम खोल के रख दिया। वो भी आपसे अच्छा है जो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही है, जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया। आपने ये कहा एक किसी भी, आप खुद महिला होकर के एक महिला को कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने किसी और से जना होगा, ये गलत है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि एक महिला है आप, और आप हर महिला को एक समान एक गाली नहीं दे सकती। आप आशुतोष की माँ को गाली दे रही, आप बहन को गाली दे रही, उसको यहाँ तक कि दोगला कह रही हैं। मतलब कि एक बाप का वो जना नहीं है, दो बाप का जना है। हिम्मत तो जाइए, क्यों सोशल मीडिया पे आकर के गंद फैला रही है, सोशल मीडिया पे आके बिहार का में आग लगाने का काम कर रही हैं। सारिका पासवान जैसे आरजेडी के अगर प्रवक्ता हो तो उस आरजेडी का विनाश तय। नहीं तो उनके बयान में थोड़ा बदलाव आया, और जैसा कि मुझे पता चला है कि ये बातें ऊपर तक लोगों तक पहुंची। सारिका पासवान ने जो आयोग के बाहर से बयान दिया, उसके बाद सारिका पासवान को बोला गया कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, आप पे भी उंगलियां उठ रही। और बीते दिन जब देशवा न्यूज पे वो बात कर रही थी तो शब्दों में थोड़ा बदलाव दिख रहा था, लहजे थोड़ा कम थे। मतलब पहले उन्होंने बोला, लेकिन अब जब उनको ऊपर से फटकार लगी है शब्दों के मर्यादा को तार ना करे, तब सुधार आ गया है। देखिए नंदनी जी, मैं आपको एक बात बताऊं। एक क्लास में 4 बच्चे होते हैं, कोई अनडिसिप्लिन होता है, जिसके पास डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, जो शिष्टाचार लायक बात ही नहीं करता, वैसे बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है ना। तो आरजेडी अगर शिष्टाचार जानती है, कभी आपने देखा कि मीसा भारती किसी को गाली दे रही है? कभी आपने देखा कि कितनी बार तेजस्वी यादव जी को ये कहा जाता है कि नौवीं फेल है, ये भी कहा जाता है कि भाई नौवीं फेल है, ये क्या चारा चोर का बेटा, है। कितने ताने मारे जाते हैं, फिर भी मुस्कुरा के बातों को टाल देते हैं। क्या कभी भी वो इंसान उलट के जवाब देता भी है या गाली गलौज करता भी है? ये है सब समाज का चेहरा। इतनी बातें सुनने के बाद, चारा चोर का बेटा तक सुनने के बाद, नौवीं फेल सुनने के बाद, लेकिन एक संस्कार अगर किसी के पास है वो तेजस्वी यादव के पास है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात करते लगता है, वो लगते नहीं है कि नौवीं फेल है। मैं कह दूं कि जिसके पिता मुख्यमंत्री हो वो तो चाहते, जिस तरीके से बिहार में चोरी कर लोग पास कर जाते थे आराम से मैट्रिक, तो वो तो अपने बेटे को BA करवा देते, लिए दिए साहब करवा देते ना। आज ये उनको सुनना नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कार्यकर्ता जिसके की भाषा में, मुंह में सिर्फ पॉटी भरा हुआ होता है, गाली गलौज किया होता है, तो ऐसे जो कार्यकर्ता हैं वो समाज को क्या देंगे? समाज की महिलाएं, समाज के बच्चों को क्या गाली सिखाएंगे? या उनकी बेटियों को ये कहेंगे कि तुम भी, हम ये गाली दिया तो तुम भी अपना साया साड़ी खोल दो? इस तरीके से जो बातें हो रही है, ये सब समाज का हिस्सा नहीं है। और सारिका जी को तत्काल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, शायद उनको ये पता नहीं होगा, किसी के पिता जब वो दुनिया में नहीं होते हैं
मेरे पिता नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो कहती हूँ काश मेरे पिता होते तो आज मैं उनके लिए कुछ लेके जाती। तो अगर आप मेरे मरे हुए पिता पर को गाली देंगे तो वो यहाँ लगता है। तो अब आप ये बात सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी समाज की बहू बेटियों का अगर इज्जत बचाया, ऐसे लोग कहते हैं, तो उनके लिए वो भगवान समान है। अगर बहू बेटी की इज्जत बची, जमीन बची, तो कहीं ना कहीं वो इंसान देवता लायक है और उनको चरण धो के पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक मरे हुए इंसान को रोड पर लाके खड़ा कर दे, ये कह दे कि मुर्दाबाद। शर्म आनी चाहिए ऐसे वचनों से। भगवान जो कर्मा है ना वो आपको रिटर्न होगा। और ये लड़ाई पीट सोशल मीडिया का आप आज और कल में खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्मा जो आपने किया है, आपके द्वारा जो बोला गया वचन है, वो आपको एक न एक दिन खुद पछतावा होगा और एक दिन आपके कर्मा आपको वो जगह दिखाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए, सारिका पासवान को लेकर के हमने बातें की और आपने कहावत भी सुना होगा कि बुरा जो देखन मैं चरा, बुरा न मिलिया कोई। जब बुरा मैं खुद में देखा, मुझसे बुरा न कोई। तो सारिका पासवान ने भी वही काम किया जो कि आशुतोष कुमार ने किया। एक कहावत है, सूरज न बदला तारे न बदले, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। इन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने समाज को स्वच्छ बनाए, ऐसी महिलाओं को अपने समाज में तरजीह ना दें। और गंदगी फैलाने से बेटर है कि हम उसको साफ रखें। चलिए, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।